गुड मॉर्निंग बच्चों, एलटीजे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ये इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। विस्थापन अभिक्रिया, देन अपने पास फिर है दूसरे नंबर पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। आईएमपी रिएक्शन अपनी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कबड्डी और क्रिकेट में देखा है कि जब भी कोई प्लेयर खेलता है और उसको चोट लग जाती है, तो चोट लगने से होता क्या है कि वो खेल नहीं पाता है गेम में। तो फिर होता क्या है कि उसके प्लेस पर कोई अन्य प्लेयर आता है और वो खेलने लग जाता है और उसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसके जगह पे आके खेलता है। तो यही क्या होता है कि यही होगा हमारा विस्थापन होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और अपनी जगह बना लेगा, और अपनी जगह बना लेगा, और जो कम क्रियाशील तत्व है उसको लात मार के भगा देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, इसके बाद अपन इसकी क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए सबसे पहले। तो इसका उदाहरण जो होगा हमारे पास क्या है, ये है जिंक। Zn क्या हो गया, जिंक। ये किससे अभिक्रिया करेगा, ये कॉपर सल्फेट से करेगा। तो अब यहां देखो, ये कॉपर और सल्फेट की अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन उतनी भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। अब ये कैसा है, तो हमारे पास जो कॉपर है ये कम क्रियाशील है। कैसा है, कम क्रियाशील है। और जो जिंक है ये हमारे पास कैसा है, अधिक क्रियाशील है। ये अधिक पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर ट्राई करेगा कि भैया मैं इससे दोस्ती कर लूं। तो इससे दोस्ती कब करेगा, जब इसकी दोस्ती टूटेगी, किसकी, कॉपर और सल्फेट की दोस्ती टूटेगी, तब तो जिंक की दोस्ती कर पाएगा। तो जिंक जाता है किसके पास जाता है, सल्फेट के पास जाता है, और कॉपर को क्या कर देता है, भगा देता है। और वहां पे क्या बन जाता है यहाँ पर, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट बन जाएगा। और जिंक सल्फेट बना, और साथ में अपने पास फिर क्या है यहाँ पर, तो ये हो गया अपना, ये कॉपर को इसने विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, विस्थापित कर दिया। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हो, परिभाषा लिख सकते हो, फिर आप उदाहरण लिख सकते हो, या तो उदाहरण लिख के फिर इसकी परिभाषा लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं करोगे कि आप परिभाषा लिख दिया आपने ये और बोलेंगे कि हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पूरे नंबर अगर लेने होंगे तो आपको ये उदाहरण देना ही होगा। यहाँ पर जिंक सल्फेट के प्लेस पे अपन और कुछ भी ले सकते हैं। ये कॉपर सल्फेट तो चलेगा, जिंक के प्लेस पे अपन और कुछ भी दूसरे जो तत्व है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, वो ले सकते हैं। अब इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये एग्जाम में आती है और बच्चे
इसको याद तो रख लेते हैं परिभाषा, लेकिन इसका जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, इसको भूल जाते हैं। तो ये उदाहरण को अच्छे से आपको समझना है और एग्जाम में आया तो इसको लिख के आना है। तो सबसे पहले उदाहरण में अपन देखेंगे कि अपन लेंगे क्या। तो हमारे पास जो अभिकारक होंगे, तो अभिकारक में हमारे पास है सोडियम सल्फेट है। ये काय का फॉर्मूला है, तो जो NaSO4 जो होगा हमारे पास, ये होगा सोडियम सल्फेट। ये रिएक्शन करेगा किससे, ये करेगा बेरियम क्लोराइड से। हमारे पास ये क्या, बेरियम क्लोराइड है, इसको क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मूला है, बेरियम क्लोराइड। अब ये तो हो गया हमारे पास क्या है, अभिकारक। तो इसको समझो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में, ये हमारे पास दोनों क्या है, अभिकारक है, तो किनके बीच में, अभिकारकों के बीच में किनका आदान प्रदान होगा, किनका एक्सचेंज होगा, तो आयनों का होगा। क्योंकि यहाँ पे सोडियम पे कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, सल्फेट पे कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है, बेरियम पे कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज, माइनस का। तो यहाँ पर ये तो आयंस है, तो आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। तो जैसे आयन का आदान प्रदान होगा तो वही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब ये पॉजिटिव है तो ये किससे रिएक्शन कर लेगा, नेगेटिव से। तो Na कितना है, 2, क्लोरीन भी अपना कितना है, 2, तो ये क्या बना लेगा, 2NaCl बना लिया। फिर क्या बचा अपने पास, ये बेरियम पॉजिटिव है और सल्फेट नेगेटिव है, तो इनने क्या बना लिया अपने पास, BaSO4 बना लिया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का। अब इसकी क्या लिखना है अपने को, परिभाषा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के मध्य, अभिकारक या अभिकारकों के मध्य किसका आदान प्रदान हो रहा है, तो यहां पर क्या दिखा रहा है अपने को, आयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने आज देखा, ये हो गई हमारे पास में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले जो थी हमारे पास में, ये हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम के लिए अभी से तैयार करके रख लीजिए।